ओम शांति। अनुभव के डोरी से मैंने खुद को बांध रखा है उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ। उसने जो अनुभव दिए हैं उसकी एक एक डोर ने मुझ आत्मा को निश्चय के साथ बांध रखा है। वो अति सूक्ष्म अनुभव उसके निस्वार्थ प्यार के अनुभव, बिन मांगे सब कुछ देने के अनुभव, वो दिव्य दृष्टि उसने प्रदान की। उसके आधार से उसको वो जैसा है वैसा देखने का यथार्थ अनुभव इन कानों से उसकी वाणी सुनने का, वो वाणी सुनकर मन रस लेने का अनुभव, उसके दृष्टि से मेरे मन की सृष्टि बदलने का अनुभव, ये अनुभव की अथॉरिटी की रस्सियां मुझ आत्मा को उसके ऊपर का निश्चय, उसके होने का निश्चय, उसके साथ देने का निश्चय बांध के रखा है। इतनी मुलायम ये अनुभव की रस्सियां, पर मजबूत रस्सियां। हर एक छोटे बड़े अनुभव ने मेरे निश्चय को मजबूत किया है। यही है वो जिसको पाने की मुझे चाहना थी। यही है वो जिससे मधुर मिलन की चाहना थी। उसने कहा, मीठे बच्चे, और उसकी सारी मिठास उसने मुझ में भर दी।
उसने जो दृष्टि दी और 1 सेकंड में मैं उसकी होली। उसकी होली और उसने मुझे होली बना दिया। उसकी होली और होली बनकर निश्चय बुद्धि बनकर अब मैं आत्मा इस होली धरती पर, पवित्र भूमि पर, उस पवित्रता के सागर की लहरों में लहराने के लिए तैयार, उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए तैयार। ओम शांति। ममता बहन, आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। दीदी जी, वो पहले वाला पहरा एक पढ़ना है कि ये नया पार्ट ही पढ़ना है? ओम शांति दीदी। 1 मिनट, ये जो वहां से शुरू करिए आप अभी आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बन कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से करना है ना? और मुरली की डेट एक बार फिर से बताइए, मुरली का टाइटल बताइए, फिर शुरू कीजिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा को सामने अनुभव करेंगे। मुरली की डेट है 15 मार्च 2010। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। बाबा ने कहा, अभी आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? बाबा पूछ रहे हैं, वारिस हैं? वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी को आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले उठा रहे हैं, जो पक्का वह 2 हाथ उठाओ। तो आज है कौन सा दिन? बाबा पूछ रहे हैं, आज है कौन सा दिन? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना, सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और शांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। एक कार्य है सदा समर्थ और दूसरा कार्य है दुख और शांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। 2 काम हैं, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है?
दोनों ही काम ठीक है। ठीक है, पापा पूछ रहे हैं। कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी हे बाप दादा के सिखलदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक, इसीलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाना, रहमदिल बनने का पाठ बचाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं है। क्यों क्या नहीं है। मुख से कोई कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश हैं कि अटेंशन गया है। समझने लगे कि इसमें मेरे को ही नुकसान है ना। बाबा कहते पता चल गया कि जहाँ विकार आया तो उसमें मेरा ही नुकसान है। समझा? अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल और तमिलनाडु, कोना हाल तो इसी जोन वाले हैं। अच्छा, सेवाधारी सिर्फ सेवाधारी को, बाकी ऐसे जो साथ आए हैं वे बैठ जाओ, बहुत है। अच्छा है, तो अभी विशेष है ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न में भी बहुत ही भाग हैं, तो ईस्टर्न जोन की तो विशेषता है, उसमें भी विशेष है। कलकत्ता जहाँ ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, तो जिस धरनी पर ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ वह धरनी कितनी महान है। और बंगाल, बिहार, बिहार भी कम नहीं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बिहार में सेवा का साधन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बिहार के लोग चाहना बहुत अच्छी रखते हैं। और बिहार में अभी अभी जो हलचल हुई उसमें बहनों ने, बिहार के भाइयों ने जो कार्य किया है, जो उनको चाहिए था जीवन के लिए प्राप्त कराने का और ज्ञान सुनाने का, मन का भोजन और तन की परवरिश दोनों की है। इसलिए बिहार में नाम बहुत अच्छा फैला है। प्यार से सुनते हैं, ये सेवा दिल से की है। बाप दादा ऐसी सेवा डबल, सिर्फ चीजें देने की नहीं, सेंटर भी खोले हैं। ऐसे डबल सेवा करने वाले बिहार के बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो देखा जाए और जगह पर भी करते हैं और की है, उन्हों का नाम नहीं लेते, लेकिन करते रहते हैं। फॉरेन में भी किया है, इंडिया में भी किया है, लेकिन बिहार की विशेषता यह है कि वहाँ जगह जगह पर ज्ञान की वर्षा बहुत अच्छी की है। कितने सेंटर खोले हैं,
एक वर्ष में 12 सेंटर 12 जिलों में खोले हैं। गीता पाठशालाएं भी खोली होंगी, वह भी खुली हैं। अच्छा है, बाप दादा को ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी ऐसी हालत हो वहाँ यह डबल सेवा करनी चाहिए। सेंटर खोलने में निमित्त आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की हालत खराब होती है, लेकिन फिर थोड़े समय में आपके सहयोगी अच्छे बन जाएंगे। और बाप दादा ने देखा कि अभी इस जोन में भी सेवा फैल रही है, चाहे बंगाल, चाहे बिहार, चाहे उनके साथी हैं। नेपाल भी है, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु, इनके साथी बहुत हैं। क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रगटा ना, तो सेंटर भी बहुत है, साथी भी बहुत हैं। और आज तक बाप दादा ने देखा कि हर एक एरिया को, चाहे बड़ा जोन नहीं है, छोटे हैं, लेकिन छोटों में सेवा का उमंग और बहुत है, और रुचि से किया भी है, कर भी रहे हैं। इसलिए इन सब जोन में जो भी नाम ले रहे हैं, उन सब तरफ सेवा का बोलबाला हो गया है, और रिजल्ट में यह भी देखा गया, तो रेगुलर स्टूडेंट भी बने हैं। चाहे बड़े या छोटे छोटे प्रोग्राम्स, मीडिया का भी साथ है। लेकिन अभी जो बाबा ने कहा है कि समय को समीप लाओ, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा, बाप दादा जो बंगाल बिहार की तरफ से आए हैं, उन सबको भी मुबारक देते हैं कि यज्ञ सेवा का पुण्य का कार्य अच्छा संभाल भी रही हैं। भीड़ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बाप दादा ने एक बात देखी कि सभी को कम संख्या में आने के बजाय बड़ी संख्या में आना पसंद आ गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी कुंभ के मेले से शुद्ध खाना तो मिलता है। भक्त कितनी भी संख्या आ जाए, फिर भी कुंभ के मेले से शुद्ध खाना तो मिलता है। रहने के लिए चलो टेंट भी तो मिलता है। लेकिन जो भी आते हैं, बाप दादा उनका प्यार देख करके, क्योंकि प्यार में कुछ भी देखना पड़ता या करना पड़ता, तो वह पता नहीं पड़ता है, कर रहे हैं, खुशी खुशी से करते हैं। तो बंगाल बिहार के जोन ने भी सेवा का पाठ अच्छा बजाया। अच्छा, यहाँ जो बैठे हैं, इनों में से किसी को तकलीफ है सोने की या खाने की, वह हाथ उठाओ। देखो बाबा बड़े प्यार से उनसे पूछ रहे हैं, जिसको खाने की सोने की तकलीफ हो तो हाथ उठाओ। हाँ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, क्योंकि आजकल तमिलनाडु भी सेवा के उमंग उत्साह में है। बाप दादा ने समाचार भी सुना कि ये जो शिव का मेला बनाया है, उसकी सेवा जगह जगह पर जाके भी करते हैं, फायदा और देशों को भी पहुंचाते हैं। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर भी विशेष तो शिव बाबा का परिचय है ना, उसमें शिव बाबा का ही परिचय मिलता है। तो यह सेवा और देशों में भी जाकर करते हैं। यह बाप दादा को अच्छा सेवा का समाचार लगा, करते रहो। और अच्छा है, आपस में जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी सबता ही पुण्य का काम कराती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा ने देखा कि सभी ने सारे जोन में मिलके जो हाल बनाया है, सबके सहयोग से, जोन के सहयोग से जो हाल बनाया है, यह एक दो में जोन वालों का सहयोग, ये बात भी अच्छी है। क्योंकि जोन इकट्ठा इसलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो यह भी सहयोगी बनना, मेरी एरिया नहीं, सब मेरे हैं, आवश्यकता जहाँ है वह मेरा है। चाहे जोन नाम अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना, यह महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है, तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। यह बाप दादा को अच्छा लगा, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना। हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, हम सब एक हैं, या तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण जोन बनाया है। बाकी एक ही हैं, एक ही रहेंगे, एक के हैं, एक के रहेंगे। अच्छा, नेपाल, नेपाल की सर्विस का समाचार सुनते रहते हैं। वहां जैसा वायुमंडल है, उस हिसाब से सेवा की वृद्धि युक्ति से अच्छी कर रही हैं। बाप दादा नेपाल की सर्विस सुन करके खुश होते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यह आध्यात्मिक सेवा कम नहीं होती है, बढ़ती है।
लेकिन कम नहीं होती है। सेंटर बढ़ रहे हैं, हलचल में अचल हैं। इसलिए बाप दादा को नेपाल की सेवा पर नाज है। बहुत अच्छा, यह सब नेपाल उठा है, यह सब नेपाल उठा है। नेपाल वाले हाथ ऊंचा करो। यह अच्छा बनाया है कि जोन जोन को मिलने से वह जी भर के आ जाते हैं और सेवा भी करते हैं। सभी को सलवेंशन भी मिल जाती है। अच्छा, डबल विदेशी। डबल विदेशियों को बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। तो बताओ, डबल पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी। बहुत अच्छा। बाप दादा हमेशा कहते आए हैं कि विदेश की सेवा ने बाप को विश्व सेवाधारी सिद्ध किया है। बाबा कहते हैं ना कि पहले तो आगे आ गया कि पहले सिर्फ भारत सेवाधारी थे, लेकिन अभी हर टर्न में 90 देशों से 80 देशों से डबल विदेशी आते हैं। तो बाप दादा को खुशी है कि हर सीजन में विदेश में भी सेवा बढ़ती जाती है और कितने उमंग से हर टर्न में पहुंच जाते हैं। चाहे कितना भी प्रयत्न करना पड़ता है, बाप दादा को पता है। तो पहले शुरुआत में एक बार होकर जाते थे और दूसरे साल के लिए बॉक्स में टिकट के लिए इकट्ठा करते थे। अगली बार आने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आते जरूर थे, लेकिन अभी तन मन धन सब में आगे जा रहे हैं। और बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ये मधुबन में आके जो रिफ्रेश होते हैं और ग्रुप ग्रुप रिफ्रेश होते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं, यह बाप दादा को पसंद है। और इस बारी की रिजल्ट भी बाप दादा ने सुनी। तो एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर एक दो को कोई भी इशारा देने में, पुरुषार्थ तीव्र करने में कोई कमी है तो खुली दिल से एक दो में दी है। यह बाप दादा को समाचार पसंद आया, क्योंकि जब तक अपनी कमी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए बाप दादा को पुरुषार्थ की विधि अच्छी लगी। थोड़े थोड़े आपस में मिलके जो मीटिंग करते हैं, उसमें अटेंशन ज्यादा जाता। तो डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी हैं। यह बाप दादा ने मधुबन के समाचार में ज्यादा देखा। बाकी सभी जो भी आए हो, अभी अपने को निर्विघ्न समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, निर्विघ्न समझते हो? वह हाथ उठाओ। निर्विघ्न, अच्छा, मेजोरिटी है। कोई कोई नहीं, कोई नहीं भी है, मेजोरिटी है। तो बाप दादा आज डबल विदेशियों को डबल वरदान देते हैं। एक तो सेवा कर, सेंटर की वृद्धि बढ़ाओ, रेगुलर स्टूडेंट बढ़ाते चलो, बढ़ेंगे। और दूसरा, एक दो को पुरुषार्थ करने और कराने का जो मीटिंग बनाई है, जो हर वर्ष करते रहते हैं, उसका भी फायदा जितना उठाना चाहिए उतना और उठाते चलिए। बाकी आपस में जो बनाया है वह विधि अच्छी है, इससे और ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। इसको अटेंशन देके और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। सुना, बाप दादा खुश हैं और दिल में क्या याद करते हैं? वाह बच्चे वाह। अच्छा, फर्स्ट टाइम वालों से अभी की सीजन में मेजोरिटी आधी क्लास से भी ज्यादा पहली बार वाले आए होते हैं, क्योंकि रेगुलर तो बाहर बैठते हैं, क्लास में तो नहीं बैठते हैं। अच्छा अच्छा, सभी ने देखा कितना परिवार बढ़ रहा है। बाप दादा कहते हैं, वाह परिवार वाह। अभी तो जो भी स्थान बनाएंगे ना, वह छोटा होना ही है। प्लान बनाना है ना, प्लान बनाना है ना, क्योंकि अभी आप सभी का अटेंशन संदेश देने में अच्छी तरह से गया। तो जो इतनी सेवा होती है, उनमें से वृद्धि तो होगी ना। तो पहली बारी वाले आने वाले को बाप दादा पहली बारी आने की बहुत बहुत पदम गुना मुबारक देते हैं। अभी निर्विघ्न बन आने वाली समस्याओं को स्वयं व सहयोग से जल्दी समाप्त कर उड़ते चलो। अभी चलने का समय पूरा हो गया। आप जब आए हो तो उड़ने का समय है, तो उड़ने के समय पर चलना नहीं, उड़ना। तो उड़ेंगे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
यह बाप दादा का विशेष वरदान और एक्स्ट्रा मदद पहले आने वाले को है। अच्छा, अभी निर्मल शांता दादी से, यह अच्छा है, कोई भी हिसाब किताब चुकतू करने में साक्षी न्यारे प्यारे होकर के करने में एग्जाम्पल अच्छी हो। अच्छा, याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देखे खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सुमुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है, खुद भी रहना है और रहाना है। ऐसे सभी त्रिपुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे बाबा को, रूहानी बच्चों की नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं साइलेंस में, उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन के पॉइंट्स और मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या बोले हैं बाबा आज? अच्छा, एक करते हैं, देखो अपना संगठन जो है उसमें ना जो बाबा ने आज बोला, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु। ठीक है, तो अपने ग्रुप में बंगाल से कोई है क्या? वो हैंड रेज करे या माइक अनम्यूट करे, बोले कि हाँ है। पहले ये देखते हैं, बंगाल से कोई है? संगीता
पिता माता, आप बंगाल से है ना शायद? है जी दीदी। हाँ, श्रावणी बहन है ना? बिहार से कोई है? बिहार से, उड़ीसा से, असम से? अच्छा। नेपाल से रतन भाई है क्या ग्रुप में? हाँ, नेपाल से है रतन भाई। अच्छा, तमिलनाडु से कल्पागम जी? कल्पागम जी है तमिलनाडु से, ठीक है। और डबल विदेशी पंकज भाई। देखो माना कैसा ग्रुप है, इतना सा संगठन है, बल्कि संख्या कम है आज, 37 ही लोग हैं, लेकिन जो जो बाबा ने बोला, तो आप लोगों को फील होता है कि बाबा की नजर मेरे ऊपर गई है? भले हम एक ही जोन के हैं, परमधाम जोन और मधुबन जोन के, लेकिन तब क्या लगता है, खास जब हम वहां के रहने वाले हैं साकार शरीर के साथ, और बाबा जब कहता है तो कैसे फील होता है? हाँ श्रावणी सिस्टर, पंकज भाई। अच्छा, कविता कुमारी ओम उड़ीसा शांति से है। हो। हाँ बोलिए पंकज भाई, बोलिए। दीदी जी, जब भी मुरली चलती थी ना, तभी हमको लगा कि पापा ने हमारा जो आपके साथ डिस्कशन हुआ साकार हाँ। मुरली में, वो उन्होंने सुन लिया और 15 मिनट में जवाब जवाब आ गया पापा को, है ना। इतना मुझे गूस पम्प्स आया, जो यस यस यस। समझे। तो मुझे हम्म। बहुत ही अच्छा लगा कि ये मैंने आई जस्ट सेड इट्स अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अमेजिंग, सच में हमें भी वही लगा जब हमने कहा कि अपने कमी को नहीं जाना, पहचाना नहीं, तो परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए और खास ये बात किसी भी ग्रुप में बाबा कर सकते थे, लेकिन बाबा ने खास डबल विदेशी ग्रुप में ये बात की। और हमने तो मुरली पढ़ी नहीं थी, डेफिनेटली आपने भी नहीं पढ़ी होगी, और वही डिस्कशन पहले कराया, और वही मुरली में लेके आया, और मुरली चली है 2010 में। दीदी हमारा प्लान भी नहीं था ज्वाइन होने का, क्योंकि शायद काम पे लेट भी हो सकता था, और आज ज्वाइन भी हो गए। देखो, ओम शांति। इसको इसलिए ड्रामा का शुक्रिया। ड्रामा कितना कल्याणकारी है हम ब्राह्मणों के लिए, ठीक है। तो अच्छा, श्रावणी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जब भी मुरली में बंगाल बिहार का बात आता है से तो हम हूँ बंगाली, लेकिन ज्ञान मुझे असम से मिला है, उस हिसाब से मैं असम को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और बैंगलोर भी जाती है। हाँ, बेंगलुरु भी जाती हूँ। हम्म। ज्ञान मुझे असम से ही मिला है असली में, क्योंकि मेरा हस्बैंड वहीं पे जॉब करते थे, तो ओके। असम से ही मुझे ज्ञान मिला था। और अभी भी मेरा कनेक्शन है, आते जाते रहती हूँ। तो और कलकत्ता में जब जाती हूँ तो उसी समय जब बाबा का न्यू मार्केट एरिया में जाती हूँ, उनका मकान, उनका दुकान सब आंखों का सामने, एल्गिन के सेंटर के पास में उनका दुकान सारे है ना, तो हम्म। दिखता है तो तब अजीब सा फीलिंग्स होता है कि आया। देखो यहीं पे कितना बार बाबा चल के गए होंगे, कितना बार यहीं पे टच किए होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है ना आज मुरली में, जिस धरनी पर ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, वह धरनी कितनी महान है ना। तो उससे जुड़े हुए लोग भी महान हैं। बहुत अच्छा, बोलिए पंकज भाई, कुछ कहना है आपको? ओम शांति। एक गुजारिश है दीदी जी कि प्रफुल्ल भाई ये वही है ना जो लंदन में आके एजुकेटेड करके वहां पे गए हैं, जो क्लासेस लेते हैं, सुबह की मुरली सुनाते हैं और मतलब कंडक्ट करते हैं, को प्रफुल्ल भाई होस्ट। जी, प्रफुल्ल भाई जी बोलिए आप। प्रफुल्ल भाई वेलकम है जी, आप आपका। कभी मिलते नहीं हो, कुछ शेयर करें प्लीज। प्रफुल्ल भाई जी, अगर आप फ्री हैं, ऑनलाइन है, तो कुछ बोलिए। रात के ग्रुप में आप आते नहीं, और हम सवेरे ज्यादातर जाते नहीं। प्रफुल्ल भाई जी, चलो जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे शायद।
अगर सुनेंगे तो। ठीक है, तब तक कोई शेयर करे और पॉइंट क्या क्या बोला है। देखो, जब बाबा ग्रुप से मिलते हैं और कुछ बोलते हैं ना, तो जब बिहार वालों से बात करते हैं तो हमें बिहारी बन जाना है, जब नेपाल से बात करते हैं तो हमें नेपाली बन जाना है। ठीक है, बोलिए शेरू भाई। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, खुश रहो और खुशियां बांटो। और बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा हो, जो कोई और भी देखेगा आपको खुशनुमा चेहरा हो, खुश हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यूनिटी जो है वो पुण्य का काम कराती, और आवश्यकता के समय जब सहयोग देते हैं तो ये महापुण्य है। आवश्यकता के समय जब कोई सहयोग देता है तो वो महापुण्य है। इसीलिए सेंटर्स पे जाके जब कोई कार्य होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वैसे भी करना चाहिए, पर जब कोई विशेष प्रोग्राम होता है तब तो सबको अपनी सर्विसेज सहयोग देना है। हाँ जी, उसके लिए और क्या बाबा ने समझानी दी है, और वरदानी बोल क्या बोले हैं बाबा ने उसके लिए खास। समय पर सहयोग देना, उसके लिए क्या बोला है बाबा ने। महापुण्य है ना, और सेवा को 4 चांद लगाओ, ये बोला है। और समझानी क्या दी है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं ना, हमें उसकी चैन तैयार करनी है। इसके बाद ये बात क्यों कही बाबा ने, ये वाली क्यों की क्यों लगा दो, तो ही मंथन मनन चिंतन और ज्ञान का हाजमा हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या समझानी दी है बाबा ने इसमें। बाबा ने कहा संगठन को बढ़ाते रहो और बढ़ाते रहना, और भी बढ़ाते रहोगे। ओम शांति। और वो तो वरदानी बोल हुए बाबा के कि संगठन को बढ़ाते रहना। समझानी क्या है, एक की ही है, एक ही रहेंगे, एक के हैं, एक के रहेंगे, है ना। ये समझानी दी है बाबा ने। बाबा ने कहा है कि जो जोन बनाए हैं वो देखरेख के लिए बनाए हैं, लेकिन बाकी ये एरिया वो मेरी एरिया नहीं, सब मेरे हैं। आवश्यकता जहां है वह मेरा है। फिर उसके बाद एंड उस पैराग्राफ का बाबा ने कहा एक के ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे। ये बहुत बड़ी समझानी बाबा ने सेवा के मैदान पे दी है। और अगर ये समझेंगे तभी क्या होगा, संगठन बढ़ेगा, और तभी हमारा पुण्य का खाता जमा होगा, और तभी सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। ये ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा। उड़ने का समय है तो चलना नहीं है, उड़ना है। ये विशेष वरदान दिया है बाबा ने, बिल्कुल। और बाबा ने काफी बार मुरलियों में कहा है। बोलिए प्रफुल्ल भाई जी। माइक अनम्यूट हो गया था आपका, चलो निकलिए। पंकज भाई, उन्होंने मैसेज डाला है ना कि वो ऑफिस में थे, किसी और दिन आएंगे ग्रुप में। आपने देखा होगा शायद। हम्म, हम्म, चलो। और उसमें एक भी बोला है ना, आपस में जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी स्वतः ही पुण्य का काम कराती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है।
बोलिए। और ये ग्रुप में भावना नए दिख रहे हैं, कहाँ से है आप भावना बहन? कहाँ से है आप, कौन से सिटी से है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आपकी हाँ जी आवाज आ दीदी रही क्लियर है। क्लियर है ना? बात नहीं कर सकते तो मैसेज डालिए भावना बहन। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है ना आजकल हम लोगों को ग्रुप में। ठीक है, चलो। और क्या बोला है बाबा ने? जैसे हर किसी को कौन से आलू याद किए बाबा ने? उबले हुए, कच्चे, पहाड़ी, देसी, कौन से आलू? दयालु, कृपालु, दुख हरता। अभी दीदी आपने पहले 3 आलू बताए थे, आज वो आलू नहीं आया, पता नहीं कौन सा मेरे ध्यान से उतर गया। दयालु, कृपालु और एक आलू आपने और बताया था, 3 आलू खाने, होमवर्क दिया था एक बार आपने। हाँ, कौन मैं सा था? सुबह का याद कर रहा हूँ वो आलू, मैं दीदी से पूछूंगा आज, कुदरती आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को याद आ गया। आज सुबह से याद कर रहा, दीदी से पूछूंगा अभी कौन सा आलू है वो, इस आलू में ध्यान रखा हुआ है। मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, मुझे भी याद आएगा, मैं मैसेज करूंगी आपको। ठीक है एक तो दीदी। श्रद्धालु भी है ना। हाँ, श्रद्धालु श्रद्धालु नहीं था दीदी, उसमें कुछ और ही था। होगा। मेरे को भी श्रद्धालु, चलो और एक आलू मिल गया ना हमें। हाँ जी हाँ। श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। श्रद्धालु में तो ध्यान है, लेकिन मैं याद कर रहा सुबह का, याद नहीं आ रहा वो कौन सा है, मैं दीदी से पूछूंगा। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है बट ना आएगा तो याद। आ गया था। दीदी ने हाँ। होमवर्क तो 3 आलू खाने हैं, मैंने क्लास में भी सुनाए थे, आज भी सुनाया क्लास से कुछ ना, क्लास में किसी को याद आ गया गीता पाठशाला में। सभी बातें आपने सुनाया था, मैं दीदी ने सुनाए थे, मैंने भी तभी आगे सुनाए थे, लेकिन वो कौन से आलू थे सभी ने वो तब। जो 5 केले भी लिख के रखने हैं तो ये आलू भी लिख के रखने पड़ेंगे अभी, तब अच्छे से याद रहेगा। सेंटर से केले मिले, फिर गीता पाठशाला मिले, फिर योग रखा हो तो वहां भी केले। मैं आज बाबा केले की याद दिलवा रहा, साथ में केले 5 केले खाने हैं। अब हाँ। तो भोग हमें केले का ही मिलता रहा सुबह से। सुबह सेंटर में मिले, फिर हम योग रखते हैं नुमस नुमस और क्या नाम है, साप्ताहिक योग एक गीता पाठशाला में, वहां पे मिले। फिर शाम को भोग में, फिर नुमस शाम के बाद फिर मिले। मैं आज केले मिले, बाबा केले की याद दिला रहा, कृपालु भी याद आ रहा, केले भी। जब बात कृपालु की चली उसी टाइम क्लास वालों ने कहा देखो बाबा आज केलों की याद दिलवा रहा है ना, मैं कहा हाँ जी। तो आपकी याद बात कर रहे थे क्लास में भी, दीदी ने 3 आलू खाने के लिए कहे थे। दयालु। बात है ना, मैसेज कर देने दी आप। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है और अगर थैंक। दीदी नेगेटिव वे में ले तो ईर्ष्यालु। नहीं, ईर्ष्यालु तो डेफिनेटली नहीं कहा था, क्योंकि खाने के लिए कोई कहा था तो। हाँ लेकिन नेगेटिव वे में अगर उसको ले तो। हाँ नहीं वो तो खाने के लिए कहते, नेगेटिव वे में नहीं था, पॉजिटिव था। हाँ, पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली ओके। पॉजिटिव होगा। हाँ, चलो। और क्या बोले हैं बाबा? पक्का बारिश समझते हैं क्या दीदी अपने आप को? श्रद्धालु भी हो सकता है। हाँ श्रद्धालु। हाँ, बोला ना श्रद्धालु, लेकिन वो श्रद्धालु नहीं था, कुछ और भी शब्द था बड़ा। चलो याद आएगा, छोड़ो। बाबा याद दिलाएगा। ओम तो शांति दीदी, बोलिए। भावना बहन बोल रही थी। हाँ जी, बोलिए भावना बहन। हाँ जी दीदी, मैं मुरली क्लास में हूँ, पर ना मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि घर में थोड़ी सी इस कारण। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मेरी बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, इस वही हम पूछ रहे थे कौन से सिटी आप? क्या है कि सब लोग घर में रहते हैं और ना क्या बोलते हैं, अलग से रूम नहीं है, तो इसीलिए, और फिर नेट नहीं मिल पाता है मेन। हाँ, कौन से सिटी से है आप भावना बहन? बैरागढ़ भोपाल से दीदी। ओके ओके, चलेगा, ठीक है हाँ ठीक है, जी कोई दीदी, बात। मुझे अमृत वेला में ज्वाइन होना था। अच्छा,
5 बजे से है, पर है ना वो जो दूसरा लिंक है वो मेरे पास है नहीं, इसी यही वाला है सिर्फ टोटली। ठीक है, आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर हाँ। 093 हम्म 300 3610। 9333003610। 930 300 3610। 30303610। ठीक है, हाँ जी। भेजिए। चलो, बोलिए शैली बहन, बोलिए। हाँ जी। वरना आज बाबा ने बोला ना कि बाबा जो है वो सबको खुशनुमा चेहरे का जो वरदान दे रहे हैं ना चारों ओर बच्चों को, कि जो भी आपका चेहरा देखे तो इतनी खुशी उनको मिले और सब खुश हो जाएं। और फिर बाबा ने बोला कि ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं है, क्योंकि अगर हम ही मुरझा गए तो विश्व का क्या हाल होगा, क्योंकि हम ही तो सबके लिए मॉडल, बाबा हमें ही तो तैयार कर रहा है। इसलिए हमें सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है सबको। ओम शांति। अच्छा, और है किसी को कुछ? और इसी मैं दोबारा बोल सकती हूँ? ओम शांति। बोलिए नीना सिस्टर, आपका माइक म्यूट। हाँ जी, हाँ जी। इसी के साथ ही जो शैली बहन बोल रही थी ना कि विश्व को बाबा ने बोला ना, दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार। मतलब अभी ब्राह्मणों का सबका जो है जिम्मेवार का पार्ट है कि अभी रहम दिल और वर्षा दिलाने का भी पार्ट हो जाना है। तो मतलब इतनी सेवाएं बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो जब ये 10 की मुरली है और आज के भी उसमें ये फिट हो रही है बात कि रहम दिल, और ये अभी कितना वातावरण फिर से कोविड के कारण से हलचल है, तो ये अभी भी है कि अभी रहम दिल और वर्षा दिलाने का पार्ट बजाना है और सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार बनना। तो ये भी इसी के साथ ही जोड़ रहे थे। ओम शांति। शांति, सही है। तो और एक ना, फर्स्ट टाइम वालों से बात करते हुए बाबा ने एक सूक्ष्म हमें धारणा की बात बताई है। मतलब अगर किसी ने पकड़ी है तो देखो, मतलब बहुत सारी होंगी, बट जो हमने पकड़ी है, और क्या पता सबके पकड़ में भी आई हो। मतलब डायरेक्ट नहीं बोला है बाबा ने, लेकिन इनडायरेक्ट समझानी जरूर दी है। अति सूक्ष्म समझानी है, लेकिन बहुत काम की समझानी है। मैं वो पढ़ती हूँ, फिर देखो समझ में आ जाए तो। अभी के सीजन में मेजॉरिटी आधी क्लास से भी ज्यादा पहली बार वाले होते हैं, क्योंकि रेगुलर माना पुराने तो बाहर बैठते हैं, क्लास में माना हॉल में तो नए बैठते हैं। अच्छा, सभी ने देखा कितना परिवार बढ़ रहा है। बाप दादा कहते हैं बाप परिवार वहां। क्या समझे हम इससे? क्या समझना चाहिए हम लोगों ने इसमें से? शांति, नए को चांस देना चाहिए। जो नया है उसके लिए पुराने को रास्ता छोड़ना चाहिए। हाँ, है ना। मतलब बाबा ने ये कुछ नहीं कहा, लेकिन बोलता कैसे है देखो, कि बाहर बैठे हैं और उनको पता है ना कि बाहर बैठने वाले कौन है। तो हम वैसा करें कि अगर हमने सामने बैठकर, भले ही ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन उसका अपना ही महत्व है बाहर। और कोई नया आया है, पहली बार आया, और हमें दिख रहा है कि वो पीछे बैठा है, तो हम कोशिश करें कि उसको आगे बैठने दें, या तो संकल्प तो डाले कम से कम, है ना। कि क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं दूसरों को आगे बढ़ना तो भले स्वार्थी ही हो जाए,
कि दूसरे को आगे बढ़ाना मतलब खुद आगे बढ़ना। ये थॉट भी अगर मतलब रखे हम अपने मन में तो भी काम बन जाए, दोनों बात हो जाए, वो भी आगे बढ़ जाए और हम भी आगे बढ़ जाए। ठीक है। जैसे कि दीदी हम अपने घर में भी मान लो कोई फंक्शन करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम क्या करते हैं दूसरों के लिए, हमारे घर में जो भी आते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी सीट दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी तरह यज्ञ को भी हमें अपना समझना है, वो हमारा अपना घर है। तो इसलिए जो भी नए हैं अभी, वो तो फर्स्ट टाइम आने वाले, उनको नहीं पता है, तो इसलिए हमारा यही फर्ज बनता है कि जो हम पुराने हैं अपना घर समझकर उनके लिए उनको रास्ता दें, उनके साथ सहयोग करें हर तरीके से। ओम शांति। जो जो कहता है ना, उसमें हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो गहराई में जाना ही जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा हम गहराई में जाए, क्योंकि उसके एक एक वाक्य में सागर भरा हुआ है। एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में वो सागर समाया हुआ है। तो सागर तो बन नहीं सकते, नदी तो बने उस शब्द को लेकर। ठीक है, चलो। ओम शांति दीदी। दीदी इस बार हमने नुमाशा मतलब का चार्ट बनाया था, नई आत्माएं आई थी, हमने अपना नाम नहीं डाला दोनों का। तो फिर सोनिया बहन का फिर अपना नाम क्यों डाला? मैंने कहा दीदी नए आत्माएं आई हो इसलिए नहीं डाला। तो हमने उनको चांस दिया, बाबा की यही बात। हाँ, तो बिल्कुल। मैं कहा नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, हम तो रोज करते ही हैं, हमें कोई बात नहीं, नई आत्माओं को आगे बढ़ाना है ना बाबा का रोज। ओम शांति। ठीक है, तो चलो अभी टाइम भी हो गया है और न्यू मेंबर्स मैसेज। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। कोई न्यू मेंबर का मैसेज है समझा रहा हो। हाँ हाँ हाँ, बट नंबर नहीं दिया है ना उन्होंने, तो कैसे नंबर के बिना तो अभी वो भी, उनका भी मैंने लिख के लिया है, बट मेरे को कंफ्यूजन ही है भावना बहन का। वंदन डेली ही अमृत वेला कितने बजे चलता होता है सुबह आपके? और ये आईडी कौन सी है? ये खत्म। ब्रेकिंग वॉइस वो आ रही है, म्यूट हो गए शायद आप। आ रही है ना आवाज? मैं बात करती हूँ आपसे इसके बाद, ठीक है? जी जी, थैंक यू। चलो, तो अभी कल का होमवर्क लेते हैं। पहले कल जो होमवर्क हमने लिया था उसको सॉरी हम दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट, उनका नंबर आया है देखो चार्ट में, वो बहन का। हाँ हाँ, हाँ जी, लिया। ठीक है, थैंक यू पंकज भाई। तो कल का होमवर्क किया सबने? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट तो अभी बोलेंगे। किया? इसके पहले करते थे गुड? हाँ जी दीदी, किया। यस, करते हैं। पहले सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही करते थे। नहीं, अभी गुड आफ्टरनून एंड गुड गुड इवनिंग आज इवनिंग। किया। ना? तो कैसे लगा? तो ऐसे रोज करना है, ये सिर्फ आज का होमवर्क नहीं था। ऐसे बाबा को हर समय, जो जो समय हुआ है उस समय का बाबा को करना है। गुड मॉर्निंग वगैरह सब। हाँ, अच्छा। ओम शांति दीदी। शांति मैं समेधा बोल रही हूँ। जी। अभी मैंने चैट बॉक्स में मैसेज डाला था कि मैं भी अभी नई ज्वाइन हुई हूँ इस ग्रुप में। नवी मुंबई से हूँ। तो ये अमृत वेला का अभी जैसे सुनने में आया, तो थोड़ा समझना था कि क्या होता है, संगठन में योग होता है क्या अमृत वेला? जी, होता है। अच्छा, तो उसका लिंक? हाँ, भेजेंगे आपको भेजेंगे। आपका नंबर लिया है, आपको अच्छा, भेज। ओके
ओके, थैंक यू। तो ये जो आज कल होमवर्क दिया था मॉर्निंग से नाइट तक बाबा को विश करने का, ये हम जब तक इस ब्राह्मण शरीर में है तब तक करना ही करना है, कंपलसरी। ये आदत डालनी है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की है ना, तो वैसे ये आदत डालनी है। देखना, क्योंकि उसको गुड आफ्टरनून कहेंगे ना, तो हमारी आफ्टरनून थोड़ी गड़बड़ भी है ना, तो गुड करने की जिम्मेवारी उसकी हो जाएगी, ये कभी नहीं भूलना। और आज का होमवर्क हम देते हैं कि बाबा के सामने एक्सेप्ट करो, अपने आप को पहचानो कि मुझ में क्या कमी है, सच्चे दिल से मानो अपनी कमी को। और अगर कुछ भी कमी नहीं दिखाई दे रही है तो ये सबसे बड़ी अपनी कमी है, इसको भी समझो। कमी निकालनी ही है, क्यों? क्योंकि शरीर में है तो कमियां बहुत है, तो अपनी कमी को निकालना है, बाबा को बताना है, बाबा मैं सच्चे दिल से मानती हूँ कि मुझ में ये कमी है, और सच्चे दिल से चाहती हूँ कि मुझे इस कमी कमजोरी को दूर करना है और आपके समान बनना है। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क रहेगा हमारा। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।